इंद्रप्रस्थ कॉलेज सिविल लाइन 28 तारीख को हुए एनुअल श्रुति समारोह के दौरान महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न को लेकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ छात्राओं का प्रदर्शन जारी। आज भी इंद्रप्रस्थ कॉलेज के अंदर छात्राओं द्वारा प्रशासन पर लगाए गए गंभीर आरोप। दिल्ली पुलिस के कड़े बंदोबस्त के मद्देनजर छात्राएं नहीं निकाल पाईं मार्च। देखिए हमारी इस विस्तृत रिपोर्ट में क्या गंभीर आरोप लगाए महिलाओं छात्रों द्वारा दिल्ली पुलिस पर। देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाले जिस तरीके छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्या कहेंगे? ये दिखाता है कि मतलब जब हरासमेंट हो रहा होता है या जब फेस्ट में सिक्योरिटी टाइटन अप नहीं होती है तब पुलिस गायब रहती है, लेकिन जब स्टूडेंट्स अपना आवाज़ उठाने आते हैं, अपनी राइट्स के लिए आते हैं, हरासमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, मोलेस्टेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, तो पुलिस फटाफट से दिल्ली पुलिस की इतनी भारी संख्या में वहाँ प्रकट हो जाएगी और स्टूडेंट्स को घसीट के बसेस में डालने लगेगी। ये क्या दिखाता है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी दिखाता है। आज आपका मार्च विधान मिरिंडा हाउस से दौलत राम कॉलेज जो होते हुए आपको आईपी कॉलेज जाना था। क्या लगता है कि जिस तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरा डीयू इलाका, तो मार्च हो पाएगा आप लोगों का? आप अगर चाहें तो एक बार कैमरा उस तरफ पूरा घुमा के देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी पुलिस है। क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यहाँ से ये जो दहशत भरा माहौल इन्होंने बना दिया है कि बैरिकेड्स पे बैरिकेड्स लगा दिए हैं। ये आर्ट्स फैकल्टी का गेट और यहाँ पे इतने सारे बैरिकेड्स कर दिए हैं आपने। यहाँ इधर पुलिस है, वाटर कैनन है, IPCW कॉलेज के बाहर वाटर कैनन है। जो उस कॉलेज में बच्चे जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जो आर्ट्स फैकल्टी में स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वो क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा कि कुछ ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है? क्या ये गलत है अपने अधिकारों के लिए लड़ना? नहीं ना। तो फिर इस तरह की ये पुलिस यहाँ पे क्यों है? जब हरासमेंट होता है पुलिस गायब रहती है, मोलेस्टेशन होता है पुलिस गायब रहती है, लेकिन जब इसके खिलाफ विरोध होता है तो पुलिस आ जाती है। तो मतलब पुलिस हमें धमकाना चाहती है, पुलिस नहीं चाहती कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। पुलिस के रवैये से पता चलता है कि वो जो ये विरोध है इसको दबाना चाहती है, इसको कम करना चाहती है। जो हो रहा है तुम्हारे साथ चुपचाप सहकर चले जाओ, ये पुलिस चाहती है हमसे। अपना नाम और परिचय? मेरा नाम मधुलिका है। मैं जीसस एंड मैरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अपने ग्रेजुएशन के 3रे साल में हूँ। जीसस एंड मैरी भी एक वुमेंस कॉलेज है। तो कॉलेजेस में इस टाइप का जैसे IPCW में हमने देखा है, मिरांडा में देखा है, DRC में देखा। इससे मुझे डर लगता है कि हमारा भी एक वुमेंस कॉलेज है। फेस्ट हमारे यहाँ भी आए दिन होते रहते हैं और ये फेस्ट में इस तरह का अगर सिचुएशन हो रहा है, अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर रेगुलर कॉलेज डे के दिन भी इस तरह से सिचुएशन हो जाए। तो हम ना कॉलेज के अंदर सेफ है ना कॉलेज के बाहर। तो ये हम सिस्टम से सवाल करते हैं कि किस तरह का है कि महिलाएँ आज बाहर निकलने से कतरा रही हैं, आज डर रही हैं। मेरा नाम मुदिता है। मुदिता किस कॉलेज से हैं आप? किस छात्र संगठन? मैं IP कॉलेज की छात्रा रही हूँ। मैं यहाँ पर CSW सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग वुमेन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी भी सदस्य हूँ। और आज यहाँ पर हम आर्ट्स फैकल्टी मेन गेट के सामने जो IP कॉलेज में अभी 28 तारीख का जो उनका फेस्ट हुआ है हमारा श्रुति नाम का, उसमें जो गर्ल्स के साथ मैसिव हैरासमेंट हुआ है, स्टैम्पीड हुआ है जिसमें लड़कियों को चोटें आई हैं, उनके साथ ग्रोपिंग हुई है, मोलेस्टेशन हुआ है, छेड़छाड़ हुई है, कैट कॉलिंग हुई है, बड़ी संख्या में गर्ल्स ट्रॉमेटाइज्ड हैं। उसको लेके हम यहाँ पर एक जनसुनवाई और उसके बाद एक मार्च करने के लिए मौजूद हुए थे। लेकिन जैसे कि हमने देखा इस देश में, इस यूनिवर्सिटी में नॉर्म है कि जब कोई वारदात होती है उस समय पूरा प्रशासन, पूरा महकमा नदारद रहता है। और वही चीज़ यहाँ पर IP कॉलेज में भी 28 तारीख को हुई है। सिविल लाइन्स के इलाके में जहाँ बड़े बड़े नेता रहते हैं, बड़े बड़े मंत्री रहते हैं और कॉलेज से 2 कदम की दूरी के बगल में विधानसभा है और सिविल लाइन्स का पुलिस स्टेशन है और PCR 24 घंटे मौजूद रहती है कॉलेज के सामने। उसके बावजूद दोपहर से बढ़ते बढ़ते शाम तक हज़ारों की भीड़ कॉलेज के अंदर घुस जाती है, दीवारें फांद कर बड़ी संख्या में सारा सिक्योरिटी को धराशाही करते हुए। और जो सिक्योरिटी पूरी तरीके से नाकाफ़ी थी, ये वही कॉलेज का प्रशासन है जिसने उस समय पुलिस को नहीं बुलाया, उस समय सिक्योरिटी को टाइटन अप नहीं किया। और अगले ही दिन जब हम छात्रों ने एक साथ मिल के कॉलेज के सामने कॉलेज के इस रवैये को लेकर, पुलिस के इस रवैये को लेकर हमने 29 तारीख को प्रदर्शन किया कॉलेज के सामने, बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जो हमारा अधिकार है। तो हमें जबरन वहाँ से ब्रूटली हमें मैन हैंडल करते हुए, हमारे साथ मारपीट करते हुए हमें डिटेन किया गया। और पास के थाने नहीं, जो कि नॉर्म है कि आपको पास के थाने ले जाया जाए, डिटेन करने के बाद हमें घसीट कर बहुत दूर बुराड़ी ले जाया गया। तो अब आपकी क्या मांग है, किस तरह से अब आप
पुलिस प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से क्या मांग करते हैं फेस्ट को लेकर के? किस तरह से फेस्ट कार्यक्रम होना चाहिए? क्या उसमें बाहरी जो छात्र हैं उनकी एंट्री होनी चाहिए? नहीं, देखिए, अभी भी हमारे छात्रों का एक हिस्सा कॉलेज के अंदर इस संघर्ष में लगातार शामिल है। वो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड्स उठा रहे हैं कि एक तो सबसे पहला जो कॉलेज की प्रधानाचार्य हैं, जो प्रशासन है, वो माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज़ करें इस मैसिव फेलियर के लिए, इस एडमिनिस्ट्रेटिव एपथी के लिए, असंवेदनशीलता के लिए, इस नेग्लिजेंस के लिए, और उसके बाद इस पर प्रशासनिक कार्यवाही की जाए, प्रिंसिपल रिज़ाइन करें, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। उस पूरी वारदात के बाद शाम को जब वो फेस्ट ख़त्म होने के मुहाने पर आता है तो वही प्रिंसिपल स्टेज पर खड़े होकर कहती हैं, हाउ इज़ द जोश। ये नहीं पूछा जाता है कि वो जो छात्राएं घायल हुई हैं, जिनके साथ हैरेसमेंट हुआ है, ग्रुपिंग हुई है, जो भी दिक्कतें हुई हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं की जाती, उनके बारे में कुछ भी कोई स्टेटमेंट नोटिस कुछ नहीं निकाला जाता है। तो वो रिज़ाइन करो। उसके अलावा जांच कमेटी बैठे, स्टूडेंट्स से जो कंप्लेंट्स दायर की हैं उन कंप्लेंट्स को सीरियसली लिया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए, और स्टूडेंट्स जो हेजिटेट कर रहे हैं, अपनी दिक्कतें नहीं रख पा रहे हैं, उनको अडहेयर किया जाए। और उसके बाद ये ध्यान रखा जाए कि केवल आईपी कॉलेज की घटना नहीं है। 2019 की बात करूं, ये 2020 की बात करूं तो गार्गी कॉलेज में, उसके बाद अलग अलग कॉलेजेस में, डीआरसी में, यहाँ पर अभी पिछले साल दिवाली मेला जो होता है मिरांडा हाउस में, इनमें लगातार ये होता रहा है कि लोग दीवारें फांद कर अंदर जा रहे हैं, ना सिर्फ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हैरासमेंट कर रहे हैं, अलग अलग तरह के गंदे गंदे नारे लगा रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। और इस तरीके की बातें अगर महिला महाविद्यालयों के अंदर ही होंगी तो महिलाएं आखिर कहाँ सुरक्षित हैं? ये सवाल हम उठाते हैं। और मैं पीजीडी में इवनिंग कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, बीए फर्स्ट ईयर। मैडम, आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, जो आईपी कॉलेज, वुमेंस कॉलेज में जब छात्राओं के साथ इस तरह की घटना हुई है, तो क्या जिस तरह की घटनाएं लगातार कॉलेजों में होती है, अभी पीछे मिरांडा हाउस में भी हुई थी, आईपी कॉलेज में हुई है, तमाम तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ होती है, तो इसको लेकर के आपने डीयू प्रशासन को भी पत्राचार किया होगा, पुलिस प्रशासन से पत्राचार किया है, तो क्या कुछ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन और कॉलेज प्रशासन की ओर से दावे किए जाते हैं? मैं आपको एक बात, यहाँ पे ना एक नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ना यहाँ की बेटियाँ बच रही है, ना पढ़ पा रही है। जो पढ़ने के लिए आ रही है उनके साथ क्या क्या हो रहा है वो सब देखा जा रहा है। आईपी कॉलेज में हुआ था, उसके बाद जब लड़कियों ने विरोध प्रदर्शन करा, उसमें भर के हमें, मतलब गाड़ियों में भर के हमें घसीट के, मुझे खुद घसीट के, मेरे बाजू में चोट लगी, मेरे बैक पे चोट लगी, उसके बावजूद वो लोग घसीट के हमें लेके गए, वो भी पास के थाने नहीं, इतनी दूर बुरारी के थाने में। आप ये सोच सकते हो कि यहाँ की प्रशासन कैसी व्यवस्था है कि अगर कोई लड़की या कोई स्टूडेंट अपने हक के लिए बोल रहा है तो उनको चुप करा दिया जाता है, यहाँ ना के साथ दिया जाता है, क्योंकि हमें सिखाया गया था कि हम आपके साथ हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को आगे करो। कभी भी कोई लड़की बोलते मेरे साथ ये हुआ है तो हाँ ठीक है, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उनका साथ अभी देखने को मिल रहा है कि कितना साथ दे रहे हैं वो। हम यहाँ पे मार्च के लिए आए थे, जन सुनवाई के लिए आए थे, जन सुनवाई नहीं हो पा रही है, ना मार्च हो पाया, क्योंकि इन्होंने इतनी तादाद में यहाँ पे पुलिस की संख्या रखी है। अगर यही संख्या आईपी कॉलेज में उस दिन होती तो ना ये घटना होती, ना आज हमें रोड पे आना पड़ता। कॉलेज में महिला छात्राओं की सुरक्षा की बात की जाती है, जब छात्राएं भी ज़्यादातर महिला कॉलेज में एडमिशन इसलिए लेती है कि वहाँ वो सुरक्षित होंगी, लेकिन जिस तरीके से फेस्ट कार्यक्रम में बाहरी छात्रों को आकर के महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करना, अश्लीलता, किस तरह की मनोविकृति को दर्शाता है? देखिए, एक चीज़ कि जब कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी की सेफ जिसे कहा जा रहा है, उसकी बाउंड्रीज़ के अंदर अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं कि लड़कियों के सामने मास्टरबेट किया जा रहा है, उन पे कमेंट्स किए जा रहे हैं, तो हम सड़कों पर, मेट्रो में, अपने घर के आसपास अपनी सुरक्षा कैसे इंश्योर करें? ये पुलिस जो हमारी सुरक्षा का दावा करती है, ये तब कहाँ होती है जब यूनिवर्सिटी स्पेसेस में लड़के हमें छेड़ रहे होते हैं, तब ये नहीं होती है। लेकिन जब हम यहाँ पर अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमारे साथ जो गलत हुआ है हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो पुलिस आके हमें उठा के ले जाती है। हमारी डिमांड है कि सिविल लाइंस के एसपी भी रिज़ाइन करें, क्योंकि जिस तरीके से आईपीसीडब्ल्यू की घटना हुई वो इस पूरे प्रकरण में नदारत थे, और जब लड़कियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, आक्रोश दिखाया, तो उन्होंने लड़कियों को उठा के गाड़ियों में भर के थाने ले गए, जिसकी हम एकदम कड़ी निंदा करते हैं। आईपीसीडब्ल्यू की प्रिंसिपल और एसपी दोनों रिज़ाइन करें, और इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी को टाइट किया जाए। ना सिर्फ यूनिवर्सिटी की, हमारे देश की हर सड़क, हर गली सुरक्षित होनी चाहिए, ताकि हर लड़की जब अपने घर से बाहर निकले तो उसे ये डर ना हो कि उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, उसका रेप हो सकता है, उसको मारा भी जा सकता है। कॉलेज प्रशासन की ओर से छात्राओं को कितना सहयोग मिल रहा है, इसमें प्रशासन कितना साथ है छात्राओं को? देखिए, प्रशासन की अगर आप साथ देने की बात करेंगे तो प्रशासन तो इतना साथ है कि जब लड़कियां
विरोध करती हैं तो पुलिस को बुला के ले आता है और बोलता है कि आप इनको उठा के ले जाइए, इनके साथ मारपीट कर लीजिए। हमें बोलता है आप चुप रहिए। तो प्रशासन हमारे साथ कितना है और हमारे खिलाफ कितना है, ये हमें साफ दिख गया है।